हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के पैटर्न के साथ साथ हम पैटर्न तैयार करके बैग भी बनाएंगे और बैग बहुत खूबसूरत बनने वाला है, जैसा कि मेरे दिमाग में उसकी इमेज है। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2x3 के कुछ इस तरह से डार्क पीस, 2x3 के डार्क पीस हैं, 2x3 के कुछ प्रिंटेड पीस हैं, 2x2 के प्लेन पीस हैं और 2 इंच विड्थ की एक लंबी पट्टी है। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक 2x3 का पीस लेंगे और 2x2 का पीस इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो 2x2 का पीस होगा उसी कलर की ये हमारे पास 2 इंच विड्थ की लंबी पट्टी होनी चाहिए। अब इसके बाद एक प्रिंटेड जोड़ देंगे। फिर इसके बाद एक प्लेन जोड़ देंगे 2x2 का। अब इसके बाद फिर एक प्लेन जोड़ देंगे। फिर इसके बाद एक 2x2 का जोड़ेंगे। और फिर जो जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ एक प्लेन जोड़ देंगे। अब इसको इस तरह से बनाने के बाद यहाँ पर एक प्रिंटेड और जोड़ देंगे। अब ये हमने एक पट्टी तैयार कर ली है। तो अब हम बना रहे हैं 16 इंच का बैग। तो हमें ये पट्टी कितनी चाहिए? 16 इंच की। तो इसको हम मेजरमेंट कर लेंगे। ये हमारी 16 से थोड़ी ज़्यादा आ रही है। अब इसमें हम इसको अभी रहने देंगे इसी तरह से, और इसमें एक ये वाइट जो मैंने ले रखा है प्लेन, इसको इसके साथ जोड़ देंगे। अब इसको हमने इस तरह से तैयार कर लिया। तो इसी तरह से मैंने और पट्टियाँ तैयार करके एक पीस यहाँ ये तैयार करके रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक में इस तरह से जैसे इसको हमने सिला था उस तरह से तैयार किया है और बीच में वाइट पट्टियाँ डाली हुई हैं। तो अब इसको हमें लगाना कैसे है? ब्रिक स्टाइल में लगाना है। तो यहाँ पर एक वाइट पट्टी पहले से जुड़ी है, तो इसको हम सेट करेंगे इस तरह से कि ये जो हमारी प्रिंट वाली पट्टी है वो वाइट पर आ जाए। ये देखिए यहाँ पर वाइट है तो यहाँ प्रिंट है, फिर यहाँ वाइट है, यहाँ प्रिंट है। इस तरह से करके इसको लगाना है। तो ये हमने जो थोड़ी लंबी पट्टी बनाई है इसीलिए ये 16 इंच से बड़ी है थोड़ी। तो इसको हमें यहाँ पर एडजस्ट करना होगा। ये आ गया। एक सिरे से इसको जोड़ेंगे तो वाइट, ये पूरा वाइट आएगा, फिर यहाँ पर ये प्लेन आ जाएगा, यहाँ वाइट आ जाएगा, फिर ये इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से हमें इसको जोड़ना है ब्रिक की तरह से। तो 16 इंच से थोड़ी ज़्यादा की पट्टियाँ तैयार करिए इसी तरह से पीसेस जोड़ करके, और एक लंबा पीस तैयार कर लेंगे। और ये हमने पट्टी जोड़ दी। देखिए उसी तरह से ब्रिक की तरह से ये आ गई। अब ये जितना बड़ा है इसको हम कट करके निकाल देंगे। तो ये हमको पूरी 16 इंच की तैयार मिलेगी। तो ये जो पहली और आखिरी लाइन है वो पूरी हमारी वाइट पट्टी की होनी चाहिए। अब इसको इसी तरह से पूरा तैयार करने के बाद देखिए कितना खूबसूरत प्रिंट आया है। अब इसको हम क्विल्ट करेंगे। क्विल्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसी के साइज़ का फोम लेंगे और लाइनिंग लेंगे और इसको क्विल्ट करेंगे। तो क्विल्ट इसमें आज हम चेक में नहीं कट करेंगे, सिर्फ सिंपल जो सीधी लाइन आई है इस पर सिलाई करेंगे।
इसको पूरा फैला के सेट करेंगे। और इसको लंबी सिलाई में क्विल्ट कर देंगे। और इसको हमने इस तरह से क्विल्ट कर दिया। क्विल्ट करने के बाद अब इसमें हम चारों तरफ सफाई करेंगे। और ये पूरा क्विल्ट होने के बाद हमको जो इसकी जो विड्थ है वो 15 इंच मिली है, क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा सिकुड़ता है सिलाई विलाई में। तो ये हमने इसको तैयार कर लिया। अब इसके बाद तैयार करेंगे बेल्ट। बेल्ट मैंने यहाँ 20 इंच की ली है और इसमें अब हम एक साइड में पाइपिंग लगा देंगे। तो पाइपिंग जो इसमें की बची हुई थी उसी को मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। अब ये 2 इंच की थी तो इसको हम डबल कर देंगे और इसके साथ यहाँ पर जोड़ देंगे। और इसको यहाँ पर फोल्ड करके इस तरह से पाइपिंग का लुक दे देंगे। और इस तरह से ये एक हमारी बेल्ट तैयार हो गई, जो इसके साथ बहुत खूबसूरत लगेगी। इसी तरह से इसको भी हम तैयार कर लेंगे। ये हमारी बेल्ट कंप्लीट। अब इसके बाद लेंगे लाइनिंग। लाइनिंग भी मैंने थोड़ी मिलती जुलती ली है और ये हमारी 16 बाई 16 की पूरी लाइनिंग है। अब इसमें हम 5 ये दोनों लाइनिंग एक साथ मैंने बराबर से रखी है। अब इसमें हम 5 इंच डाउन जाएंगे, 5 इंच डाउन जाएंगे, पूरी एक लंबी लाइन खींच लेंगे। लाइन दोनों पर खींचनी है। इस लाइन को खींचने के बाद जिप लेंगे। जिप को यहाँ पर इस तरह से सिंपल रख के सिल देंगे। जिप का दूसरा पार्ट जो दूसरा यहाँ पे निशान लगाया था उसके साथ जोड़ देंगे इस तरह से। अब जिप को हम खोल देंगे। इसको खोलने के बाद ये दोनों खोल के रख दिया। अब इस पीस को लेंगे, इसमें मेजरमेंट करेंगे और इसको हमने कट नहीं किया है, ये हमने पूरा 1 पीस में लिया है। इसका सेंटर लेंगे 7.5 इंच पर और यहाँ से निशान लगाएंगे 2.5 पर इधर और 2.5 पर इधर। टोटल हमें 5 इंच का डिस्टेंस चाहिए। यही मार्क हम इधर भी करेंगे। 7.5 पर सेंटर निकालते हुए 2.5 2.5। ये सेंटर निकालने के बाद अब यहाँ पर हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। और फोल्ड करने के बाद सेंटर से फोल्ड करना है बिल्कुल। यहाँ से हम
3 इंच डाउन जाएंगे और एक राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। 2.5 तक एक राउंड शेप दे देंगे। ये हमारा सेंटर है और इसको हम इधर कॉपी करेंगे। सेंटर से मोड़ेंगे बराबर रखते हुए। ये हमने कॉपी कर लिया। अब इस पर हम मशीन चलाएंगे। और अब इसको हम कट कर लेंगे। जो सिलाई की है, सिलाई के बाहर से एकदम बराबर से रखते हुए कट करेंगे। अब इसको कट करने के बाद इसको यहाँ रखेंगे और ट्रेस कर लेंगे और इस पर मशीन चला लेंगे। अब इसको भी कट कर लेंगे। अब इसको भी तैयार करने के बाद अब बेल्ट लगा देंगे। तो बेल्ट में जो पाइपिंग वाला हिस्सा है वो हमारा बाहर की तरफ रहेगा इस तरह से। तो 1/2 इंच छोड़ करके फिर हम बेल्ट लगाएंगे। इसको सिलने के बाद अब ये जो जिप वाला पीस था इसको लेंगे और इसको यहाँ से जोड़ेंगे। ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको यहाँ से जोड़ते हुए और ये जो कट किया था इसको जोड़ते हुए पूरा कंप्लीट कर देंगे। इसको इस तरह से जोड़ेंगे, दोनों सीधे पीस अंदर रहेंगे। इसको बाहर से कट कर देंगे। यहाँ पर भी हल्की हल्की कटिंग दे देंगे जिससे कि हमको सीधा करने में आसानी हो जाए। अब इसको हम सीधा करेंगे, सारे कॉर्नर अच्छे से निकाल लेंगे। और यहाँ पर ये बेल्ट अंदर चली गई, लाइनिंग लग गई। अब यहाँ पर एक फिनिशिंग की मशीन पहले दे देंगे। इसको हमने इस तरह से नीट एंड क्लीन जोड़ दिया। अब इसी तरह से सेम प्रोसीजर में इधर भी जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद अब यहाँ पर हम रनर डालेंगे। अब ये रनर डालने के बाद लाइनिंग को यहाँ पर बराबर से पकड़ेंगे ऊपर के साइड से। यहाँ से लाइनिंग को पकड़ते हुए जो इधर की लाइनिंग है पहले इसको हम अलग सिल देंगे क्विल्टेड पीस हटाते हुए। अब इधर वाली भी दोनों लाइनिंग जोड़ेंगे क्विल्टेड पीस हटाते हुए। अब ये जो जिप है इसको खोलेंगे और बैक पूरा उल्टा कर लेंगे। लाइनिंग को बाहर कर लेंगे और अब इसको यहाँ से, लाइनिंग तो हमारी जुड़ ही गई है, अब यहाँ से इसको हम लाइनिंग का थोड़ा हिस्सा और लेते हुए इसको क्विल्टेड पीस को बराबर रखते हुए पूरा यहाँ तक पैक कर देंगे।
और ये सिल गया है। अब इसको हम सीधा करेंगे वापस। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले लाइनिंग क्यों नहीं बाहर से निकाल के सिली। तो बाहर से अगर हम पहले से निकाल के सिलते तो जो ज़िप का एक किनारा खुला हुआ था वो हमारा सेट नहीं हो पाता, इसलिए पहले उसको उसी तरह से जोड़ना ज़रूरी था, क्योंकि हमने यहाँ पर राउंड शेप दे करके और लाइनिंग को जोड़ा था। अब इसको पूरा सिलने के बाद ये जो लाइनिंग का बॉटम है इसको पैक कर देंगे। इसको अंदर करेंगे और ये बैग हमारा कंप्लीट हो गया। और ये एकदम न्यू स्टाइल बैग है और काफ़ी स्पेस है और 1 जिप इसमें दी है। ये कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए तो बहुत ही सुटेबल बैग है। इसमें अलग से जिप वगैरह, इस अलग से पॉकेट वगैरह इसलिए नहीं दी है क्योंकि हर बैग में पॉकेट वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। आप इसमें अलग से अपना वॉलेट और पर्स वगैरह जो कीज़ वगैरह के पाउच हैं वो रख सकते हैं। तो ज़िप बंद करेंगे और ज़िप बंद करने के बाद यहाँ पर ये देखिए, ये इसको हमने इस तरह से बराबर कर दिया। अब जहाँ पर ज़िप है हमारे पास, यहाँ पर एक मशीन इस लाइनिंग को ठीक से बैठाते हुए एक मशीन यहाँ पर चला देंगे। तो नीचे जो भी धागा है आपका वो मैचिंग का होना चाहिए, जिससे कि मशीन चले तो ख़राब ना लगे। और ये बैग हमारा कंप्लीट हो गया। ये देखिए एकदम न्यू स्टाइल में। और इसमें अगर हम नीचे राउंड शेप देते या बॉटम देते तो जो इस पैच का जो हमने यहाँ पर पैटर्न दिया है वो फिर सारा लुक इसका बिगड़ जाता है। और इसकी सुंदरता इसी तरह से है कि ये पूरा ब्रिक की तरह से दिखाई दे। तो ये दोनों तरफ से एक जैसा दिखाई देगा और 1 पीस में तैयार है। और यहाँ पर हमने जिप को भी सिल दिया है जिससे कि इसको खोलने बंद करने में आसानी हो जाए। ये देखिए आराम से खुलेगा, बंद होगा। और ये पूरा ये नीट एंड क्लीन बैग हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से डिज़ाइनर बैग कंप्लीट हुआ। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ नया और इसी तरह से यूज़फुल और ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।